नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, भारत के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक द्वारका न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि पुरातात्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारका की पुरातात्विक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्य में डूबी हुई है। शहर का सबसे पहला अवतार, जिसे महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य के रूप में जाना जाता है, एक किले बंद शहर के रूप में लगभग 84 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जहां गोमती नदी और अरब सागर मिलते थे। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो यह माना गया कि प्राचीन शहर अरब सागर के नीचे डूब गया। इस वक्त इतिहासकार और पुरातात्विक कृष्ण के राजसी राज्य द्वारका के खोए हुए शहर के अस्तित्व को साबित करने के लिए सबूत खोजने के लिए गोता लगा रहे हैं। खोए हुए शहर द्वारका के बारे में सबसे प्रसिद्ध किंवदंती के प्राचीन महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि अटलांटिक की तरह द्वारका भी अतीत में किसी समय समुद्र के नीचे डूब गया था। हालांकि अटलांटिक के विपरीत द्वारका नगरी, जिसके अवशेष कभी नहीं खोजे गए, पर वर्तमान में इस प्राचीन साम्राज्य के अवशेष समुद्र की गहराई में पाए गए हैं। भागवत पुराण के पवित्र ग्रंथ के अनुसार द्वारका शहर मगध के शासक जरासंध के जवाब में बनाया गया था, जो लगातार मथुरा पर हमला कर रहा था। अपने वंश पर हो रहे अत्याचार और अधिक हमलों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट पर एक अलग शहर स्थापित करने का फैसला किया। महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने इस अवधारणा को जीवन दिया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जलमग्न द्वारका शहर को कृष्ण ने कुछ स्थलीय नामक स्थान के पास बनवाया था। शहर जल्दी ही प्रमुखता से उभरा और भगवान कृष्ण के मिशन का अजय केंद्र बन गया, जिसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर की किलेबंदी की गई थी और वहां केवल जहाज से ही पहुंचा जा सकता था, और द्वारका नगरी जल्द ही दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बन चुका था। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण 125 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी से चले गए थे, उसी दिन अरब सागर में शहर डूब गया था। और यही वह समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी और समुद्र देवता ने भूमि को पुनः प्राप्त किया। समुद्र देव ने खोई हुई द्वारका नगरी को डुबो दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के महल को बचा लिया। इसके अलावा आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि यह भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारका नगरी पर विमान जैसी एक उड़ने वाली मशीन ने हमला किया था। लड़ाई का वर्णन प्राचीन एलियन सिद्धांतों की रुचि को बढ़ावा देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह लड़ाई परिष्कृत तकनीक और शक्तिशाली हथियारों से लड़ी गई थी। किसी शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करके एलियंस ने अंतरिक्ष यान से शहर पर बेहद शक्तिशाली हमला किया था, जो देखने वालों को बिजली जैसा गिरते हुए दिखा। और यह इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद यादव साम्राज्य अस्थिर हो गया। उनमें आपस में मतभेद शुरू हो गए और धीरे धीरे यह मतभेद युद्ध का रूप लेने लग गए और काफी भयंकर और विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसके बाद यादवों ने आपस में ही युद्ध करके यादव साम्राज्य का अंत कर दिया। साथ ही साथ द्वारका नगरी भी तबाह हो गई। हाल ही तक डूबे हुए द्वारका शहर का इतिहास केवल लोक कथाओं का विषय था। क्या दोस्तों, द्वारका वास्तविक है? पहले यह प्रश्न लगातार पूछा जाता था और अब अवशेष पानी के नीचे पाए गए हैं और कई संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यही वह भगवान श्री कृष्ण की नगरी प्रसिद्ध द्वारिका है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पहले बसाया था। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई हुई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।